हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है अच्छी ना? देखिए, हम लोगों ने अभी तक इंग्लिश में 3 लेसन कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसी का ये चौथा लेसन करेंगे जिसका नाम है द इनॉर्मस टर्निप। ये कंटिन्यू सीरीज मैं कर रहा हूँ। रेनबो क्लास 5 है, ये लेसन 4 है, द इनॉर्मस टर्निप। ये है क्या? देखिए, मैंने यहाँ पे एक टैगलाइन शुरू किया है, क्यों हो परेशान, अंग्रेजी है आसान। मतलब आप परेशान मत होइए अंग्रेजी। अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर थी या डर था तो अब नहीं रहेगा। कंटिन्यू सारे सीरीज़ देखते चलिए, एक एक करके सारे लेसन देखते चलिए। जो मीनिंग मैं दे रहा हूँ उनको याद करते चलिए। आप यकीन मानिए, आप इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इसमें जो पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको मीनिंग देता हूँ, इनको आप ज़रूर याद करिए, क्योंकि इंग्लिश की बेस जो है वो इन वर्ड्स से होती है। अगर आपके वर्ड्स कलेक्शन, आपका वोकैबुलरी अच्छा है, शब्द आपके ढेर सारे हैं, अच्छे अच्छे शब्द आपने याद कर लिया है, तो फिर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से इवन कम्युनिकेट बोल सकते हैं। तो इंग्लिश बोलने का भी मैं अभ्यास कराऊंगा। इंग्लिश बोलने की क्लासेस भी मैं जल्दी शुरू करूंगा। कुछ लेसन हो जाएं, थोड़ा सा आपके पास सफिशिएंटली वर्ड्स जो मैं दे रहा हूं, कुछ ज़्यादा शब्द आप याद कर लीजिए। जितने ज़्यादा शब्द आप याद कर लेंगे, ये वर्ड मीनिंग तैयार कर लेंगे, उतना आसान होगा आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने में। जो अपने स्कूल के बच्चे हैं उनको पता होगा कि मैं अपनी क्लासेस में इंग्लिश स्पीकिंग को काफ़ी फोकस करता हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं इंग्लिश में बोलता हूँ और आपको भी बोलने के लिए बोलता हूँ, है ना बच्चों? तो मीनिंग याद किए रहेंगे तो हम वैसे ही और बेहतर बोल पाएंगे, जैसे कि हम बोला करते थे क्लासेस में। ओके, सो विदाउट डिले वी शुड स्टार्ट दिस लेसन। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। पहले तो किताब को देख लेते हैं ताकि आपको अननोन सा ना लगे। ये किताब का लेसन है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस माने होता है बहुत बड़ा या विशाल। एक शब्द होता है विशाल। विशाल का मतलब बहुत बड़ा। टर्निप का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है शलजम। शलजम एक सब्जी है जो यहाँ पे ये है, देखिए ये है। ऐसा आपने देखा होगा, आपके हो सकता है गांव खेत में भी होता हो, या नहीं तो बाज़ार से ज़रूर आपने देखा होगा कि ये दो पार्ट में होता है, मैंने 2 कलर का होता है। एक तो ये ऊपर थोड़ा सा बैगनी कलर का रहता है, नीचे वाइट यानी कि सफ़ेद कलर का रहता है। तो यही है। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप का इस लेसन में दिया गया है जो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मज़ेदार है। तो आप इसको ध्यान से सुने। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो शब्द जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप भी बोलिए पीछे पीछे, और अर्थ जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। और हमारे लेसन की खास बात है कि मैं हर लेसन का हिंदी अनुवाद भी दे देता हूँ पीडीएफ में। तो ये पूरा हिंदी में पूरी कहानी मैंने दे रखी हुई है। जैसा जैसा इंग्लिश में लिखा है सेम वैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है उसका। तो आपके लिए काफ़ी सुविधा होगी इस पूरे पाठ को समझने में। लेकिन पहले हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, पहले इंग्लिश पढ़ लेंगे, और उसके बाद जब थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत आएगी तो आप इस हिंदी वाले से हेल्प ले करके 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आपको ये करना हो करें, जब तक कि इस लेसन का एक एक शब्द, एक एक मतलब आपको समझ में ना आ जाए। ओके, चलिए तो पढ़ लेते हैं बिना डिले किए। ठीक, यहीं से पढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, वहाँ किताब में थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मैं इस टाइप का आपको बना देता हूँ ताकि यहाँ पे फॉन्ट बड़े रहें तो आपको देखने में, पढ़ने में आसानी हो। सेम सब कुछ वही लिखा है, किताब आप खोल के इससे मिला सकते हैं, कुछ भी डिफर नहीं करेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा द इनॉर्मस टर्निप। द इनॉर्मस टर्निप का मतलब बताया कि विशाल या बहुत बड़ा शलजम। चलिए, यहाँ पे लिखा है इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। इट इज, आप पीछे पीछे पढ़ते चलिए जैसे मैं बोल रहा हूं, उसके बाद मैं अर्थ बताऊंगा तब आप शांत हो जाइएगा। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है। स्टोरी माने कहानी, ओल्ड मैन बूढ़े आदमी की कहानी है। हु प्लांट्स, जिसने पौधे लगाए या लगाया, सम टर्निप सीड्स, कुछ सलजम के बीज बोए या लगाए, इन हिज फार्म, अपनी खेत में। फार्म माने होता है खेत। तो उसने
ये एक ऐसे बूढ़े आदमी की कहानी है जिसने अपने खेत में कुछ शलजम बोया, कुछ शलजम के बीज बोए या कुछ शलजम के बीज लगाए। प्लांट्स माने पौधा भी होता है, प्लांट्स माने पौधों को, पेड़ को या बीज को लगाना भी होता है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। द टर्निप यानी कि वो शलजम सीड्स, शलजम के बीज ग्रू, उगाए, है ना, ग्रू माने उगाना या बढ़ना, उगाए भाई, जिसको कहते हैं गांव में जाम गया, तो शलजम का बीज जाम गया, उगाए। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, ग्रू एंड ग्रू का मतलब उगे और उगे, इसका मतलब उगते उगते बड़े हो गए, है ना, उगे और उगे मतलब उगे और बड़े हो गए। द टर्निप शीड्स ग्रू एंड ग्रू, टर्निप के जो शीट थे यानी कि शलजम के जो बीज थे वो पहले तो पौधे बने, पौधे बने के बाद धीरे धीरे वो बड़े हो गए, तैयार हो गए, ठीक, शलजम तैयार हो गया भाई। अब क्या होगा, शलजम तैयार हो गया होगा तो फिर खाने का उसमें होगा कोई ना कोई चीज़, है ना। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। मेरे पीछे से पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, बाकी मैं अर्थ बता ही रहा हूँ। तो क्या लिखा है, द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, वॉन्ट्स चाहता था, टू पुल अप, पुल अप माने खींचना भी होता है और यहाँ पे उखाड़ना है, अप माने ऊपर, पुल माने खींचना, ऊपर खींचना मतलब उखाड़ना। तो बूढ़ा आदमी इनॉर्मस टर्निप, उस बड़े से शलजम को, मतलब इतना बड़ा हो गया कि बहुत बड़ा हो गया, तो उस बड़े से शलजम को उखाड़ना चाहता था। भाई उखाड़ेंगे तभी तो खाएंगे, है ना। तो लिखा है कि द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, बूढ़ा आदमी उस बड़े से शलजम को उखाड़ना चाहता था, उखाड़ना चाहता है फिलहाल। ही ट्राइज, वो प्रयास करता है, ट्राई माने प्रयास करना, कोशिश करना, वो प्रयास करता है, टू पुल इट मैनी टाइम, इसे उखाड़ने का, मैनी टाइम्स कई बार, मैंने पिछले लेसन में भी बताया था, मैनी टाइम्स मैंने कई बार, वर्ड मीनिंग में भी लिखा था ना, तो याद होगा आपको। तो वो बूढ़ा आदमी उस शलजम को उखाड़ने का कई बार प्रयास करता है, कोशिश करता है, बट माने लेकिन, ही कैन नॉट पुल अप, लेकिन वो उखाड़ नहीं सकता, द इनॉर्मस टर्निप, उस बड़े से शलजम को उखाड़ नहीं पाता है, उखाड़ नहीं सकता है ना। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन वो उसे उखाड़ नहीं पाया, उखाड़ नहीं सकता है। फिर क्या हुआ भाई, अब वो परेशान हो गया, थोड़ी देर के लिए थक गया, तो फिर क्या होगा, एन ओल्ड वुमन कम्स, वुमन माने महिला या औरत, एक बूढ़ी औरत आती है, देयर वहाँ भाई। तो जब वो थक गया था तो तभी एक बूढ़ी महिला वहाँ आ गई, तो पूछती है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसका मतलब हुआ व्हाट माने क्या, आर यू तुम कर रहे हो, डूइंग, डूइंग माने करना। तो उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो। शी आस्क द ओल्ड मैन, शी माने वो, आस्क पूछती है, ओल्ड मैन बूढ़े आदमी से, वो बूढ़े आदमी से पूछती है व्हाट आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो। तो बूढ़ा आदमी कहता है आई वॉन्ट टू पुल अप, I want to pull up this enormous turnip, says the old man. वो बूढ़ा आदमी, says the old man मतलब बूढ़ा आदमी कहता है मैं इस बड़े से शलजम को उखाड़ना चाहता हूँ, ऊपर निकालना चाहता हूँ। तो फिर बूढ़ी महिला क्या कहती है, I can pull up this enormous turnip alone। फिर से पढ़ लीजिए, I can pull up this enormous turnip alone, says the old woman। old woman कहती है, old महिला कहती है I can pull up, मैं इसे उखाड़ सकती हूँ, इस बड़े से शलजम को, alone माने अकेले। तो बूढ़ी महिला कहती है अरे छोड़ो, मैं तो इसे अकेले ही उखाड़ सकती हूँ। बुढ़े आदमी के ऊपर कमेंट कर दिया एक तरह से कि अरे तुम उखाड़ नहीं पा रहे, मैं तो इसे अकेले ही उखाड़ दूंगी, है ना। चलिए, तो फिर बूढ़ा आदमी क्या कहता है, नो, नहीं, यू कैन नॉट पुल इट अप अलोन, नहीं तुम इसे अकेले नहीं उखाड़ सकती हो ना। नो यू कैन नॉट पुल इट अप, तुम इसे उखाड़ नहीं सकती हो अलोन, अकेले। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हेल्प मदद करना है ना। Says the old man, वो बूढ़ा आदमी कहता है नहीं तुम इसे अकेले नहीं उखाड़ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। The old man and the old woman pulled and pulled, बूढ़ी महिला और बूढ़े आदमी ने खींचा और खींचा, खींचा और खींचा मतलब उखाड़ा और उखाड़ा के लिए खींचा और खींचा, जोर से खींचा, खींचते रहे जोर से खींचा, बट लेकिन दे कुड नॉट पुल अप
द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वे दो, दे माने वे का मतलब बूढ़ा आदमी बूढ़ी औरत, कुड नॉट पुल अप, उखाड़ नहीं सके द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उखाड़ नहीं सके। दोनों लोगों ने भाई खींचा, जोर से खींचा, लेकिन वे दोनों उस बड़े से विशाल शलजम को उखाड़ नहीं सके। अब क्या होगा भाई, दोनों लोग नहीं उखाड़ पाए, कोई तीसरा आएगा ना। अ बॉय कम्स देयर, एक लड़का आता है, वहां एक लड़का आ जाता है। वी वॉन्ट टू पुल अप, वी पढ़ लेंगे, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, कैन यू हेल्प अस, आस्क्स द ओल्ड वुमन। कौन पूछा, आस्क्स माने पूछती है, ओल्ड वुमन बूढ़ी महिला पूछती है, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, हम सब या हम दोनों उस बड़े से शलजम को उखाड़ना चाहते हैं। कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। बूढ़ी महिला ने पूछा कि हम दोनों वो बड़ा सा शलजम उखाड़ना चाहते हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। यस आई विल हेल्प यू says the boy, लड़का कहता है, says the boy, लड़का कहता है, हाँ मैं आपकी मदद करूंगा। लड़का भी तैयार हो गया, भाई अब तो 3 हो गए, 2 से बड़े 3 हो सकता है वो खड़ जाए। चलिए देखते हैं क्या हुआ। They pulled, उन लोगों ने खींचा, and pulled, और खींचा, जोर से खींचा और खींचा, टुगेदर, एक साथ। वे लोगों ने यानी वे 3 लोगों ने एक साथ जोर से खींचा और जोर से खींचा। बट लेकिन दे कुड नॉट पुल अप, लेकिन वे उखाड़ नहीं पाए द इनॉर्मस टर्निप, उस बड़े से शलजम को उखाड़ नहीं पाए, निकाल नहीं पाए जमीन से। भाई तो बड़ी दिक्कत हो गई, 3 लोग खींच रहे हैं फिर भी नहीं उखड़ रहा है। ओके चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। मीनवाइल, उसी बीच, उसी समय या उसी बीच, अ गर्ल कम्स, एक लड़की आती है। वहां पे एक लड़की आ जाती है। फिर वही लड़की से क्या कह रहे हैं, विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, द बॉय आस्क्स द गर्ल, लड़के ने लड़की से पूछा, क्या पूछा, वही चीज जो वो लोग पहले से पूछ रहे थे बार बार, विल यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद करोगे, टू पुल अप, उखाड़ने में, दिस टर्निप, इस शलजम को, क्या तुम इस शलजम को उखाड़ने में हमारी मदद करोगी। किसने पूछा भाई, किससे, लड़की ने पूछा, नहीं लड़के ने पूछा, द बॉय, लड़के ने पूछा लड़की से। ओके तो वो क्या कहती, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, व्हाई नॉट माने, व्हाई माने क्यों, नॉट ना, क्यों नहीं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली माने निश्चित रूप से, डेफिनेटली माने निश्चित रूप से, जरूर, हेल्प यू, मदद करूंगी तुम्हारी, हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी निश्चित रूप से मदद करूंगी, यानी कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सेज द गर्ल, लड़की कहती है, लड़की ने कहा, लड़की कहती है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारी निश्चित रूप से, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। ओके अब 3 से भले 4 हो गए भाई। कौन कौन देखिए लिखा है, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल, पुल्ड एंड पुल्ड। तो 4 लोग हो गए, बूढ़ी, पहले तो बूढ़ा आदमी, बूढ़ी महिला, लड़का और लड़की, पुल्ड एंड पुल्ड, खींचा और खींचा, यानी जोर से खींचा। अब ऊपर कम्स माने आ जाता है, द इनॉर्मस टर्निप, वो बड़ा सा शलजम ऊपर आ जाता है, यानी कि उखड़ जाता है, ऊपर आ जाता है। वो जब चारों लोग मिलके जोर से खींचते हैं तो बड़ा सा शलजम, इनॉर्मस टर्निप, ऊपर आ जाता है। ओके उखड़ गया भाई। Who will cook this turnip so that we can enjoy eating it? Who will cook? कौन पकाएगा? Cook माने पकाना। This माने इस या turnip शलजम, इस शलजम को कौन पकाएगा? So that ताकि we can enjoy eating it, ताकि हम इसे खा करके आनंद ले सकें। एंजॉय माने आनंद लेना, पहले भी चिड़ियाघर वाले लेसन बताया था। ईटिंग माने खा करके, ताकि हम इसे खा करके आनंद ले सकें, इसे खा करके इसका मज़ा ले सकें। आखिर इतनी मेहनत किया उखाड़ने में तो उसका मज़ा भी तो मिलना चाहिए। द ओल्ड मैन आस्क्ड, उस बूढ़े आदमी ने पूछा, उस बूढ़े आदमी ने पूछा भाई इसे कौन पकाएगा ताकि हम इसे खा के इसका मज़ा ले सकें, एंजॉय कर सकें। आई विल कुक इट, आई विल कुक इट,
मैं इसे पकाऊंगी। द ओल्ड वुमन रिप्लाइड, बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया। रिप्लाइड माने उत्तर दिया। बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया, मैं पकाऊंगी इसे, मैं पकाऊंगी इसे। शी यानी वो बूढ़ी महिला, मेड डेलिशियस डिश। डेलिशियस माने होता है स्वादिष्ट, मजेदार। डिश माने व्यंजन, भोजन, ठीक है। उसकी सब्जी बनाई, उसकी अच्छी डिश बनाई, कैसी स्वादिष्ट, डेलिशियस, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। ऑफ द टर्निप, उस शलजम की, उस शलजम की उस बूढ़ी महिला ने बहुत ही डेलिशियस डिश बनाई, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, उसका स्वादिष्ट सब्जी बनाई, डिश बनाई। दे एंड और दे ऑल, उन सभी ने एड खाया, एंड एंजॉयड इट और एंजॉय किया, उसका आनंद लिया। उन सभी ने उसको खाया और उसका आनंद लिया। तो ये था पूरी कहानी कि भाई, अब इसको शॉर्ट में मैं बता दूं तो ये एक ऐसे बूढ़े की कहानी है जिसने अपने खेत में शलजम के बीज बो दिए। शलजम के बीज धीरे धीरे बड़े हुए, पौधे बन गए और शलजम तैयार हो गया। तो बूढ़ा आदमी उसे उखाड़ना चाहता था, तो वो गया खेत में, वो उसे उखाड़ रहा था, जोर लगाया, लेकिन उससे उखड़ नहीं पाया। थोड़ी देर पहले महिला आ गई, तो महिला ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो खेत में? तो वो कहता है कि मैं इसे उखाड़ना चाहता हूँ। तो बूढ़ी महिला कहती है, अरे मैं तो इसे अकेले उखाड़ सकती हूँ। तो फिर बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं, तुम इसे अकेले नहीं उखाड़ सकती हो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। फिर दोनों लोग मिलकर उखाड़ते हैं, लेकिन वो शलजम उखड़ता नहीं है। फिर उसी बीच एक लड़का आ जाता है, तो वो लोग लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम इस शलजम को उखाड़ने में मेरी मदद करोगे? तो लड़का कहता है, यस, हाँ मैं मदद करूंगा। और वो फिर तीनों लोग मिलकर उखाड़ते हैं, फिर भी नहीं उखड़ता है। फिर क्या होता है, फिर उसी बीच एक लड़की आ जाती है, तो वो लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तुम शलजम उखाड़ने में हम लोगों की मदद करोगी? तो लड़की कहती है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद, डेफिनेटली तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर वही क्या होता है, चारों लोग मिलके शलजम को जोर से उखाड़ते हैं और फाइनली वो शलजम उखड़ जाता है। उसके बाद जब उखड़ जाता है तो तीन लोग आराम करते हैं। फिर बूढ़ा कहता है, अरे इसकी सब्जी कौन बनाएगा, इसको पकाएगा कौन, ताकि हम इसे खा के इसका मजा तो ले सकें। तो फिर वो बूढ़ी महिला उत्तर देती है, रिप्लाई करती है कि मैं इसे पकाऊंगी। फिर उस बूढ़ी महिला ने उसकी अच्छी सी डिश बनाई और सभी ने उसको खाया, सभी ने आनंद लिया। बस इतनी सी कहानी थी, है ना। तो इसमें कह सकते हैं कि एक साथ मिलकर काम करने पे जोर दिया जा रहा है कि हम जब कोई काम मिलके करते हैं तो कितना भी कठिन काम हो, कितना भी विशाल, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, हम उसे कर सकते हैं। यानी कि एक साथ मिलकर काम करने की सीख इस लेसन में दी जा रही है। ठीक हो गया। तो इसका पूरा अनुवाद मैंने वही यहाँ देखते हैं। एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो अपने खेत में शलजम के बीज लगाता है, शलजम के बीज उगाए, शलजम के बीज उगकर बड़े हो गए। पूरी बात वही मैंने लिखी है। इसको आप वीडियो रोक करके या मैं PDF जो दूंगा उसमें पढ़ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत लगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ दिए हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से। इसको याद करने के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, याद करते रहिए। स्कूल ओपन होंगे तो आपसे सुना जाएगा और आपसे इसका एक्सरसाइज भी कराया जाएगा। चलिए, यहाँ एनामस माने विशाल या बहुत बड़ा, जो मैं बता चुका हूँ। टर्निप माने शलजम। स्टोरी कहानी। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी। प्लांट्स पौधे, या प्लांट्स माने मैंने कहा कि बीज बोना भी होता है, लगाना होता है। सीड्स माने बीज। फॉर्म माने खेत। ग्रीव माने बड़ा हुआ, क्या बड़ा हुआ, वो पौधे, वो बीज बड़े हो गए। या ग्रीव माने उगना भी होता है, उगाना भी होता है। पुलअप माने उखाड़ना या खींचना। मैनी टाइम्स, कई बार, यहाँ भी लिखा है मैंने। ओल्ड वुमन बूढ़ी महिला। आस्क माने पूछना। टुगेदर माने एक साथ मिलकर उखाड़ रहे थे। मीनवाइल उसी बीच। डेफिनेटली निश्चित रूप से। कुक पकाना। रिप्लाइड उत्तर दिया। डिलीशियस स्वादिष्ट। डिश माने व्यंजन। तो ये था लेसन, इतना ही है इसमें। इसको आप देख लीजिए एक दो बार और अच्छे से, और ये आपका लेसन समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन पसंद आ रहे होंगे। इससे पहले मैंने चिड़ियाघर का वीडियो दिया था, उसमें आपको चिड़ियाघर का भी की सैर भी मैंने कराई थी। तो आई थिंक वो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। ये लेसन भी काफ़ी ईजी है, इसमें स्टोरी है और इसको तैयार कर लीजिए, मीनिंग याद कर लीजिए। इस तरह से मैं इंग्लिश को धीरे धीरे करके, जैसे आपका शब्दकोश थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, अगर आप डेली याद करते चलेंगे ये वर्ड मीनिंग, तो मैं बहुत ही जल्द इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी शुरू करूँगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी से अगर इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को आप देखना शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान देने की शुरू कर देंगे, तो आप बहुत जल्दी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे। ओके, तो बस इतना ही कहना था इस वीडियो में। आप मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखिए
और फिर वही निवेदन की, बाहर नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, घर में रहेंगे, साफ सफाई से रहेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।